हरियाणा में इस समय चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सीधे सुनवाते हैं आपको क्या कुछ भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं। आज चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं कि सरकार ने एक के बाद एक घोटाला होता है। लेटेस्ट घोटाला फार्मेसी कंपनी का, चाहे वो HPSC का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला हो कोरोना काल में, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे फार्मेसी का घोटाला हो, चाहे धान खरीद बेच का घोटाला हो, ये कितने घोटाले बता सकता हूँ आपको, नौकरियों में घोटाला हो। लेकिन आज तक भी जो मान लो जब हमने HPSC का सवाल उठाया तो ये सवाल नहीं है हेड कौन कर रहा है HPSC को। छोटी मछलियों को पकड़े जा रहे हैं और जिनमें संरक्षण में हो रहा है वो जिले SIT उठा देते हैं, SIT की रिपोर्ट में। मतलब कितना भारी स्कैंडल हुआ है। और फिर जो हेड हो उसके बचाव में सरकार आए तो इसका मतलब क्या है? तो लोगों को इस सरकार से बिल्कुल विश्वास उठ गया है। तीसरा जो खेदड़ में हुआ, चाहे वो कर्मचारियों का आंदोलन हो, चाहे व्यापारी आंदोलन करें, चाहे किसान करें, अब खेदड़ गांव में वहाँ के पूरे गांव वाले कर रहे थे। एक गौशाला जो उनकी ऐश होती है, राखी जो थी पावर प्लांट की, वो निरंतर कई सालों से उसका इस्तेमाल गौशाला के लिए, उसके आमदनी जो थी गौशाला में लगाई जा रही थी, गौशाला के लिए। और एकदम उन्होंने नया कानून ला दिया कि भाई इसका यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा और सरकार ऑक्शन करेगी। तो वो पीसफुल एजिटेशन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करी, एक व्यक्ति उनका मरा और उसके बाद लाश देने से मना कर दिया उन्होंने सरकार ने। बाद में दबाव पड़ा तो कल उनको डेड बॉडी दी और उनका ही एक व्यक्ति मारा गया और 302 का मुकदमा भी उनके खिलाफ, 10 व्यक्तियों के खिलाफ। तो हमारी मांग थी कि भाई सारे जो है मुकदमे वापस लिए जाएं, जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको कंपनसेशन दिया जाए और एक नौकरी दी जाए और गौशाला में की आमदनी का जरिया बनाया जाए जो वो करते थे गौशाला के नौकरों ने। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा चिंता का विषय आज जो है वो है, आज हमारा प्रदेश आर्थिक संकट में जाने के कगार पे खड़ा है। 3,24,448 जो है आज कर्जा हरियाणा के सिर पे खड़ा है। ये बहुत चिंता का विषय है कि स्टेट लायबिलिटी इतनी बढ़ रही है। तो हमारी ये मांग है कि इसका व्हाइट पेपर इशू किया जाए। ये कर्जा इतना क्यों लिया गया, कहाँ पैसा इस्तेमाल हुआ, कोई विकास तो नजर नहीं आ रहा हरियाणा में, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं आ रही नजर, फीता काटना जरूर आ रहा है। फीता काटू सरकार है। जैसे अभी पंचकुला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का फीता काटा गया, वो किसके समय में मंजूर हुआ था, किसने जमीन दी थी, इसकी कोई डिटेल नहीं दी उन्होंने, बल्कि इतना डिलेड कर दिया प्रोजेक्ट। एक बिल्डिंग बनाने में 8-7 लगते हैं। तो ये इस प्रकार से फीता काटने की सबसे बड़ी वाहवाही लेते हैं। लेकिन ये व्हाइट पेपर इशू करें कि कहाँ क्यों कर्जा लिया गया, कितना पैसा कितना लिया गया। देखिए 2005-2014 तक जीएसडीपी का कुल 16% खर्चा था, जो कि अब 27.8% हो गया है जीएसडीपी का। हालांकि जीएसडीपी रेट बढ़ा हुआ है, फिर भी इतना % कर्जा हो गया। जबकि 2005 में
से जब हमने सरकार ली उस टाइम 24% या कुछ था, उसको हमने घटाया, इन्होंने बढ़ा दिया। जब इतना अब मैं बता ना 3,24,448 कर्जा है, 27.8, ये 22-23 में जो है 27.8। अब जो है 2014, 15 और 21-22 जो है स्टेट लायबिलिटी जो है 3.13 टाइम्स बढ़ गई है, 3.13। तो इस प्रकार से ये चिंता की बात है कि आज हम ऐसे संकट से गुजर रहे हैं। बाकी और मतलब एक भी फैसला किसान के हित में, या जैसे मैंने कहा अब हमारे समय में जो टावर लगते थे, हाई टेंशन टावर किसी किसान के खेत में, तो जहां से तार गुजरते थे उसका भी कंपनसेशन मिलता था। अब इन्होंने वो पॉलिसी बदल दी, वो जहां से तार गुजरे उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जितने में टावर बना है उतने में कंपनसेशन मिलेगा। वो कहाँ जाएंगे? उसकी जमीन तो है, उसके भाव तो आधा हो गया, ना मकान बन सकते हैं नजदीक हाई टेंशन के, ना और काम कर सकते हैं, जमीन का भाव आधा हो जाता है। इस प्रकार से हर फैसला इनका ऐसा ही है, कहना कुछ करना कुछ। अब एमएसपी पैडी की अनाउंस की है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सारी स्टेटों की रिकमेंडेशंस गई हैं, सब ने अपना अपना मांगा है, बहुत कम दिया है। लेकिन हरियाणा सरकार जो सबसे ज़्यादा, पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा पैडी होती है, वे डिमांड ही नहीं किया कि हमारे एमएसपी में इनका इंक्रीज किया जाए। कोई इसकी तरफ से कोई मतलब ध्यान ही नहीं है इन लोगों का इसकी तरफ से। इसी प्रकार से मैं बयान पढ़ रहा था कि बीबीएमई में भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड से या भाखड़ा से 1000 क्यूसिक पानी हमारे को कम मिल रहा है। क्यों मिल रहा भाई? हमने तो विधानसभा में उठाया था कि जब से ये बीबीएमबी बनी है उससे लेकर जब तक हमारी सरकार रही, जो वहाँ का इरिगेशन का मेंबर था वो हरियाणा का रहा, और इन्होंने उसका ध्यान नहीं दिया, बल्कि मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन बदलने का काम कर दिया, कहीं बाहर का भी बन सकता है। ये प्रथा थी, इरिगेशन का मेंबर हरियाणा का और बिजली का पावर का मेंबर पंजाब का, और चेयरमैन जो होगा वो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स का नहीं होगा। लेकिन ये तीनों फ्लाउट की गई वहाँ पर, और उसका आज नतीजा देख रहे हो, हरियाणा को अपना हिस्सा भी पानी का नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से एक जो, जैसे मैंने कहा, डबल स्पीकिंग, कहते कुछ है करते कुछ। कह 2022 तक आमदनी दुगनी कर देंगे हम किसान की, आमदनी तो नहीं करी, लागत दुगनी कर दी। आमदनी तो बल्कि अब लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई, किसान तो नुकसान में। खाद का भाव जो मैं आपको इन 2 साल का बता रहा हूँ,